धर्मो रक्षति रक्षित। क्या आप जानते हैं इसका असली अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन सवाल ये है कि जब अधर्म बढ़ता है तो क्या सच में धर्म हमारी रक्षा करता है? क्या इतिहास में ऐसा हुआ है? और अगर हुआ है तो हमें उससे क्या सीखना चाहिए? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के दो ऐसे उदाहरण जहां धर्म की रक्षा करने वालों की स्वयं भगवान ने रक्षा की। और दोस्तों, अंत में समझेंगे कि आज के समय में धर्म की रक्षा कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। देखो दोस्तों, आज की दुनिया में ना धर्म शब्द को अक्सर गलत समझ लिया जाता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ ही नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ है सत्य, कर्तव्य, न्याय और सही मार्ग पर चलना। हमारे शास्त्र कहते हैं ये तो धर्मस्ततो जय, यानी कि जहाँ धर्म है वहीं विजय है। अब आइए दोस्तों, चलते हैं महाभारत की ओर। उदाहरण नंबर 1, द्रौपदी चीरहरण। जब धर्म ने रक्षा की। कुरु सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, वहाँ पर भीष्म पितामह, द्रोण, विदुर सभी मौन बैठे थे। चाहे तो वह उसे वहीं पर रोक सकते थे, लेकिन उस वक्त अधर्म अपने चरम पर था और ऐसे वक्त में बड़े बड़े वीर योद्धाओं और बड़े बड़े ज्ञानियों के आंखों पे पट्टी बंध जाती है। द्रौपदी ने पहले तो वहाँ के सभी मनुष्यों से मदद मांगी, लेकिन जब किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया ना, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों को उठाकर पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण जी को पुकारा। और फिर चीर बढ़ता गया और बढ़ता ही गया। एक समय बाद दुशासन पूरी तरह से थक गया, उसकी सांसें फूल गई, लेकिन श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी जी की लाज बचा ली। ये दृश्य क्या था दोस्तों? यही था धर्म की रक्षा। उनके साथ में इतना कुछ होने के बावजूद भी द्रौपदी जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने विश्वास रखा और फिर धर्म ने उनकी रक्षा की। सीख, जब आप सच्चे होते हैं ना, तो भले ही देर हो, लेकिन न्याय जरूर होता है। बस आप धर्म के साथ में खड़े रहें, आप धर्म का साथ ना छोड़ें। फिर देखना धर्म कैसे आपकी रक्षा करता है, चाहे आपके सामने लाखों की भीड़ ही क्यों ना खड़ी हो। दूसरा उदाहरण, वीर अभिमन्यु, धर्म के लिए बलिदान। अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का था। वो जानता था कि उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो गया। क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा करनी थी, अन्याय के सामने झुकना नहीं था। कौरवों ने नियम तोड़े, अनेक योद्धाओं ने मिलकर उस अकेले बहादुर को बुरी तरह से मारा। लेकिन दोस्तों, आज भी इतिहास किसे याद रखता है? अधर्मियों को या फिर अभिमन्यु को? आज भी अभिमन्यु वीरता और धर्म का प्रतीक है। आज की सबसे बड़ी सीख, धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन वही हमें अमर बनाता है। आज के समय में हमारी गलतियाँ, आज दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? सच जानते हुए भी चुप रहते हैं, अन्याय देखकर भी नजरें फेर लेते हैं, स्वार्थ के लिए धर्म से समझौता कर लेते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। देखिए दोस्तों, धर्म केवल युद्ध भूमि में नहीं बचाया जाता, बल्कि धर्म रोजमर्रा के निर्णयों में बचाया जाता है। अब आइए दोस्तों, इस पर शास्त्र क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, धर्म एव हतो हन्ति, धर्म रक्षति रक्षित। यानी कि जो धर्म का नाश करता है, धर्म उसका नाश करता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म फिर उसकी रक्षा करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इसका अर्थ है कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए मैं युग युग में आता हूँ। इसका मतलब साफ है कि धर्म कभी हारता नहीं, वो केवल परीक्षा लेता है। ऐसे में दोस्तों, हम सभी के मन में ये सवाल उठता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, अगर आप सच में धर्म की रक्षा करना चाहते हैं ना, तो फिर ये 5 काम जरूर करो। पहला, सत्य बोलो। दूसरा, अन्याय के खिलाफ में खड़े हो। तीसरा, अपने कर्तव्यों का पालन करो अच्छे से। चौथा, माता पिता, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार रहो। और 5वां, लालच और अहंकार से दूर रहो, क्योंकि लालच और अहंकार के वजह से ही बड़े बड़े योद्धा मैदान में पस्त हो गए। देखो दोस्तों, धर्म बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कर्मों से बचता है। और दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि मीडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो धर्म के लिए सिर्फ पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब वही धर्म की रक्षा करने की बात आ जाए या फिर धर्म के लिए लड़ने की बात आ जाए, तो फिर वही मीडिया वाले अपने मुंह में पत्थर भर लेते हैं, अपने आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। तो दोस्तों, महाभारत की ये 2 कहानी हमें ये सिखाती है कि भीष्म पितामह महान थे, लेकिन मौन रहकर उन्होंने अधर्म को बढ़ने दिया। और अर्जुन डगमगाए थे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया। और हम सभी जानते हैं कि फिर अंत में क्या हुआ।
धर्म की विजय हुई। याद रखिए दोस्तों, धर्म की रक्षा तलवार से पहले चरित्र से होती है। धर्म की रक्षा युद्ध से पहले विचारों से होती है। अगर हम अपने जीवन में सत्य, न्याय और कर्तव्य को स्थान दें तो फिर धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। क्योंकि दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही हमने बताया था कि धर्म रक्षति रक्षित। तो दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि धर्म ही सच्ची शक्ति है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैं अब से धर्म के मार्ग पर चलूँगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना। जय श्री राम।